प्रणाम भगवन। भगवन की आज्ञा से आज से मैं एक बोध कथा की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें विभिन्न संतों ने जो परम तत्व, जो परमात्मा है, जो असली मैं है, उसकी तरफ जो इशारा करने के लिए बोध कथाएं जैसे कही गई हैं, वही एक एक करके 4-5 मिनट की बोध कथाएं मैं रेगुलर रूप से वो अब मैं एक एक करके प्रस्तुत करूंगा। तो आज जो पहली बोध कथा मैं कहने जा रहा हूँ, उसका नाम है नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि। तो इसमें भगवान जो फकीर ने जो शब्द बोले हैं, वो परम तत्व की तरफ इशारा करते हैं। तो ये कथा इस तरीके से शुरू होती है कि सिकंदर जब भारत से वापस लौटता था, तो उसने चाहा कि वह एक फकीर को भारत से ले जाए, ताकि वह यूनान में दिखा सके कि फकीर अर्थात भारतीय फकीर कैसा होता है। अब यूं तो बहुत से फकीर जाने को राजी थे, उत्सुक थे कि सिकंदर आमंत्रित करे, शाही सम्मान से ले जाएं, तो कौन जाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन जो भी उत्सुक थे, सिकंदर उन्हें ले जाना सिकंदर ने ठीक नहीं समझा, क्योंकि जो उत्सुक थे इससे ही जाहिर था कि वे फकीर नहीं थे। सिकंदर उस फकीर की कोशिश में रहा जिसे ले जाना अर्थ का हो, जो असली फकीर हो। जब वह सीमांत प्रदेशों से वापस लौटता था, तो एक फकीर का उसे पता चला। लोगों ने कहा कि एक साधु है नदी के तट पर अरण्य में, उसे ले जाएं। तो उसने अपने सैनिकों को भेजा। पहले उसने सैनिकों को भेजा और उस फकीर से कहलवाया। सैनिकों ने जाकर कहा कि फकीर, तुम्हारा धन्य भाग है कि सैकड़ों ने निवेदन किया कि सिकंदर तुम हमें अपने साथ ले चलो। उसने अभी किसी को चुना नहीं है और महान सिकंदर की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई है और उसने चाहा है कि तुम चलो, शाही सम्मान से तुम्हें यूनान ले जाया जाएगा। तो उस फकीर ने कहा कि फकीर को ले जाने की ताकत किसी में भी नहीं है। सैनिक तो हैरान हो गए। विजेता सिकंदर के सैनिक थे और एक फकीर ऐसा कहे, तो उन्होंने कहा, भूल कर ऐसे शब्द दोबारा मत निकालना, अन्यथा जीवन से हाथ धो बैठोगे। उस फकीर ने कहा कि जिस जीवन को हम छोड़ चुके, उससे अब छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है। और जाकर अपने सिकंदर को कहो, उसको जाकर कहो कि तुम्हारी ताकतें सब जीत ले, उसे नहीं जीत सकती हैं जिसने अपने को जीत लिया हो। तुम्हारी ताकतें चाहे सब जीत ले, उसे नहीं जीत सकती हैं जिसने अपने को जीत लिया हो। उसने कहा, जाकर कहो कि तुम्हारी ताकतें सब जीत ले, लेकिन उसे नहीं जीत सकती हैं जिसने अपने को जीत लिया हो। सिकंदर तो हैरान हो गया। ये बातें बिल्कुल अजीब थी, लेकिन एक अर्थ में अर्थपूर्ण भी थी, क्योंकि फकीर से मिलना हो गया था उसका, जिसकी वो तलाश कर रहा था, और उसे ऐसे ही आदमी की तलाश थी। तब सिकंदर खुद गया। उसकी हाथ में तलवार थी और उसने जाकर सीधा उस फकीर को कहा कि अगर तुम नहीं चले तो शरीर से हम तुम्हारे सिर को अलग कर देंगे। तो उसने कहा, कर दो। जिस भांति तुम देखोगे कि तुमने शरीर से सिर को अलग कर दिया है, उसी भांति हम भी देखेंगे कि शरीर से सिर को अलग कर दिया गया है। उसने कहा, हम भी देखेंगे और हम भी दर्शक होंगे उस घटना के, लेकिन तुम हमें नहीं मार सकोगे, क्योंकि हम तो केवल दर्शक हैं। उसने कहा, हम भी देखेंगे कि शरीर से सिर अलग कर दिया गया है, लेकिन इस भूल में मत रहना कि तुमने हमारा कुछ बिगाड़ा। जहां तक कोई कुछ बिगाड़ सकता है, वहां तक हमारा होना ही नहीं है। जहां तक कोई कुछ बिगाड़ सकता है, वहां तक हमारा होना नहीं है। शायद भगवान इसीलिए कृष्ण जी ने कहा है भगवत गीता में कि जिसे अग्नि ना जला सके, जिसे बाण छेद ना सकें,
और जिसे तलवार काट ना सके, वैसी कोई सत्ता हमारे भीतर है, जिसे अग्नि ना जला सके, जिसे बाण ना बेच सके, वैसी कोई अविच्छेद सत्ता हमारे भीतर है। इसलिए इस कथा का नाम भी मैं नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि उपयुक्त ही है। तो ये आज की पहली बोध कथा है भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद।